पिछले दिनों में भारतीय चुनावों में इंटरफेयर की बात होती रही है। इसका मकसद और तरीका धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। पश्चिमी देशों में प्रतिनिधि भी विपक्षी पार्टियों से मिले, जिस पर मीडिया में सवाल उठे हैं। और अब भारत की जनता में लगभग सभी लोग ये मान चुके हैं कि विदेशी ताकतें भारत को तरक्की से रोकने के लिए अपनी सारी ताकतें लगा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे लगता है कि पश्चिमी देशों के एक तबके ने लगभग ये मान लिया है कि अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो अमेरिका और यूरोप की ताकत को बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए भारत पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर भारत पर प्रतिबंध लगाकर अपना एम हासिल करना होगा। तो जानते हैं आज की सारी खबर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों में भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप होने के सबूत सामने आए थे, जबकि कई सोशल मीडिया नेटवर्क से ऐसा किया गया। उसके बाद पिछले कई महीनों के भारत के पड़ोस में लगातार सत्ता परिवर्तन की घटनाएं भी हुई। पड़ोसी देशों से अचानक भारत के संबंध खराब होने की खबरें आई, और ये सारी खबरें कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सारा खेल सोची समझी एक स्क्रिप्ट के तहत किया गया है। और ये सारी बात पश्चिम के एक थिंक टैंक ने कही है। इसके बाद उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल वही शब्द हैं जो अब से 8-10 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा अपने ऑफिशियल बयान में कह चुके हैं। और उन्होंने अपने एक बयान में तब ये कहा था कि हमें भारत और चीन पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन भारत आने वाले समय में चीन से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखते हैं और ज्यादा मेहनती होते हैं। लेकिन अब अमेरिकी थिंक टैंक ये कहने लगे हैं कि भले ही भारत पर बैन लगाने पड़े, लेकिन भारत को रोकना जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत पर प्रतिबंध लगाने से भारत रुक पाएगा? और इस प्रतिबंध लगाने से क्या अमेरिका सच में अपने मकसद में कामयाब होगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब भारत वो पुराना भारत नहीं है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भारत में नहीं बनती या भारत उसे अरेंज नहीं कर सकता। फिलहाल पूरी दुनिया चीन को छोड़कर अगर भारत की तरफ आ रही है, तो जितनी भारत की जरूरत है उससे ज्यादा विश्व की जरूरत है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी कई वजह आप भी जानते होंगे, और कुछ वजह मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली और बड़ी वजह तो खुद अमेरिका के लोग चीन को छोड़कर भारत से सामान लेना चाहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा भी देता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखो, पहली बात तो यह है कि भारत 60-70 साल पुराना भारत नहीं है। भारत अपने नागरिकों के लिए अब अच्छी खासी मात्रा में खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन करता है। जिस गेहूं के लिए भारत किसी समय दूसरे देशों पर निर्भर था, अब भारत उसे दूसरे देशों को निर्यात करता है। चावल का भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, जबकि उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा सब्जी, दालें वगैरह सभी में भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। भारत की सबसे बड़ी जरूरत है कच्चा तेल। तो अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की गलती करता है, तो भारत को अपनी जरूरत का तेल यूएई, रूस और ईरान से बहुत आसानी से मिल जाएगा। हाँ, वो जरूर है कि इसकी वजह से यूरोप में तेल की कमी हो जाएगी, जिससे कि उनकी ग्रोथ जो पहले ही काफी कम हो गई है, बिल्कुल नीचे चली जाएगी। बात अगर हथियारों की करें तो फाइटर प्लेन इंजन रूस से मिलने में कोई भी परेशानी पहले भी नहीं थी, और उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगी। भारत के पास दुनिया की बेस्ट मिसाइल हैं, जो बिना सैनिकों की जान खतरे में डाले अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। फिलहाल भारत के ड्रोन्स भी दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स हैं, और आने वाले समय में भारत मेल और हेल श्रेणी के ड्रोन भी बना लेगा। जासूसी के लिए सैटेलाइट भारत के पास हैं, और इसरो बना भी रहा है। सेमीकंडक्टर, क्वांटम एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में भी भारत काफी आगे निकल चुका है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भारत में अभी कम है, लेकिन सरकार उस पर भी तेजी से काम कर रही है। तो भारत पर प्रतिबंध लगाकर अब भारत का कोई भी खास नुकसान नहीं हो सकता। उल्टा अमेरिकी बिजनेसमैन जो भारत में इन्वेस्ट करके मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनको ही इससे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए भारत पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध अब बेकार है। लेकिन इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।